बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, जो आज से पहले आप मैथ में पढ़ते आए हो, तो उसको हम एसक्यूएल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं कुछ सिनेरियो रखूँगा आपके सामने जहाँ पे हम यूनियन को अप्लाई करके अपना रिक्वायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। देखिए, यूनियन बेसिकली क्या है उसको आप अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि उसको मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ इन सारी चीज़ों को। उसके बाद हम एसक्यूएल के ऊपर आते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। जी, ये मैंने आपके सामने दो बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। अब एक बॉक्स को मैं कहता हूँ ये आइस है, ठीक है। ये आइस वाला बॉक्स है, या ऐसे लोग जो आइस पसंद करते हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और जो क्रीम लाइक करते हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये टेबल स्पेशल आइस के लिए है, क्रीम के लिए, और ये जो पोर्शन है जो इंटरजेक्ट हो रहा है आपस में, ये उनके लिए जो आइसक्रीम इकट्ठी पसंद करते हैं, या दोनों आइस और क्रीम दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक एक पर्सन है बिलाल, वो क्या लाइक करता है? सिर्फ आइस। क्या वो क्रीम लाइक करता है? नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे एक और बंदी है, जैसे हम कहते हैं एस एस फॉर सबा, जो कि क्रीम लाइक करती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं खुद हूँ अब्दुर्रहमान, ठीक है। मैं दोनों लाइक करता हूँ आइसक्रीम। ये कि मैंने जो स्टोरी ली आपने इसमें ना ये कंसेप्ट समझना है बेसिकली। अब जब पूछा जाएगा आइस कौन लाइक करता है, तो आप कह सकते हैं कि बिलाल और अब्दुर्रहमान दोनों आइस लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या निकला है? हमारा सेट डिफरेंस निकला है। किसका? आइस का। आइस में कौन कौन आ गए? अब्दुर्रहमान और बिलाल। जब ये पूछा जाएगा क्रीम कौन कौन लाइक करता है, तो आप क्या कहेंगे? अब्दुर्रहमान और सबा, ठीक है। तो ये सेट डिफरेंस किसका निकला है? क्रीम का, क्रीम टेबल का। या अभी टेबल की मैं बात नहीं करता, वो आपका स्टोरी पे रहें, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आइस भी और क्रीम भी कौन कौन लाइक करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिलाल, अब्दुर्रहमान, सबा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला है? इसे हम कहेंगे हमारा यूनियन निकला है। जब आपसे कहा जाएगा आइस कौन लाइक करता है और क्रीम कौन लाइक करता है, दोनों बताएं। आइस कौन लाइक करता है, क्रीम कौन लाइक करता है, दोनों बताएं। तो ये यूनियन है। आप कहेंगे बिलाल, सबा और अब्दुर्रहमान, क्योंकि बिलाल आइस लाइक करता है, सबा क्रीम लाइक करती है, अब्दुर्रहमान दोनों कैटेगरी में आ गए। 3% है और 3 ही एंटिटीज है हमारे पास इस टाइम। और अगर ये पूछा जाए कि आइसक्रीम दोनों चीज़ों को इकट्ठे कौन लाइक करता है, तो बिलाल तो क्रीम लाइक ही नहीं करता और सबा आइस लाइक ही नहीं करती। यहाँ पे अब्दुर्रहमान है जो आइस और क्रीम दोनों को लाइक करता है। तो ये हमारा क्या हुआ? इंटरजेक्शन। और आई थिंक इसी तरह आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है इसको, ठीक है। अब इसी को हमने अप्लाई करना है, इसी कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेस। पर्सन डॉट एड्रेस हमारी टेबल का नेम है। तो यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने टेबल के नेम में डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जब हम डॉट लगाते हैं तो इस पार्ट को हम कहते हैं स्कीमा है। वो स्कीमा को थोड़ा सा इस तरह ले लें कि अगर हमें पर्सन है उसके डिफरेंट टेबल हैं, जैसे कि पर्सन का एड्रेस है, पर्सन की डेटे की इन्फॉर्मेशन है, पर्सन तो फिर पर्सन डॉट एड्रेस, पर्सन डॉट इन्फॉर्मेशन, पर्सन डॉट, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। तो पर्सन इस सिनेरियो में हम कहेंगे स्कीमा है, जिसकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, ठीक है। खैर इस वक्त हमारा स्कीमा देखना पर्पज़ नहीं है, इस वक्त हमने यूनियन को देखना है कि यूनियन क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन,
और ये हम प्रोजेक्शन कर देते हैं यहाँ पे। एक तो हम एड्रेस आईडी ले लेते हैं और साथ में सिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने क्या सर्च किया कि इस टेबल में जिस पर्सन की सिटी लंदन है उसका एड्रेस आईडी दिखा दो और उसकी सिटी दिखा दो। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अगर मैं सिर्फ इतनी क्यूरी को रन करता हूँ तो क्या आउटपुट आनी चाहिए? आपने ज़रा साथ साथ मेरे सोचना है। वेयर की क्लास में साथ में नहीं ले रहा, तो क्या होगा कि तमाम कंट्रीज़ के पर्सन आ रहे हैं, वो चाहे लंदन से है, चाहे किसी और कंट्री से है, चाहे गोल्ड बार से है, चाहे रेडमोर से है, किसी कंट्री से है, चाहे पत्तोकी से है, चाहे चिचौतनी से है, ठीक है। और अगर मैं देखना चाह रहा हूँ लंदन का, तो आपको पता चल गया कि वेयर की क्लास लगाएंगे और लंदन को देख लेंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मैं आउटपुट में लंदन सिटी के जितने पर्सन हैं उनको और गोल्ड बार सिटी के जितने पर्सन हैं उनको, इन दोनों कैटेगरीज को इकट्ठा देखना चाह रहा हूँ। अभी आपने वीडियो को पास करना है और सोचना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं सिंपल ये करूँगा, मैं इसका लगाऊंगा यूनियन, यूनियन, और दोबारा से इसी क्यूरी को मैं रिपीट कराऊंगा और लंदन की बजाय दूसरी सिटी का जो मैं जिसको लेके आना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने गोल्ड बार लिख दिया, ठीक है। मैं इसे रन किया तो देखें लंदन सिटी और साथ में गोल्ड बार दोनों आ गए। तो यूनियन से क्या हुआ आप समझ गए होंगे। यूनियन से क्या हुआ कि लंदन सिटी वाले और जो गोल्ड बार वाले दोनों आ गए, इकट्ठा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। और अगर आप चाह रहे नहीं गोल्ड बार वाले पहले आए, लंदन वाले बाद में मुझे दिखाई दें, क्योंकि गोल्ड बार वाले जो थोड़े कम हैं उनको हमने पहले डील करना है, लंदन वालों को बार में, तो आप इधर ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ऑर्डर बाय को आप लास्ट में अप्लाई करते हैं, ऑर्डर बाय सिटी, ठीक है। अभी क्या हुआ, पहले गोल्ड बार आ रहा है, लंदन आ रहा है, क्योंकि स्पेलिंग वाइज पहले जी आता है फिर एल आता है, ठीक है। अगर आप इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाना चाह रहे हैं तो या तो ऑर्डर बाय हटा दें या फिर यहाँ पे इसे डिसेंडिंग लिख देंगे ना, तो ये रिजल्ट को डिसेंडिंग दिखाएगा। किसके अगेंस्ट? सिटी के अगेंस्ट। अब देखें पहले लंदन आ रहा है फिर गोल्ड बार आ रहा है, क्योंकि एल डिसेंडिंग में पहले आता है और जी बाद में आता है। और असेंडिंग वाइज, असेंडिंग आप लिखिए या ना लिखिए आपकी चॉइस होती है, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही होता है रिकॉर्ड जब आप ऑर्डर बाय करते हैं, ठीक है। ये हमने किसके अगेंस्ट किया? सिटी के अगेंस्ट। अगर आप यहाँ पे एड्रेस आईडी कर देते हैं तो आपकी असेंडिंग डिसेंडिंग एड्रेस आईडी के मुताबिक होगी। मींस कि जहाँ पे जो आप कॉलम मेंशन करेंगे उसके अगेंस्ट ये रिकॉर्ड को सॉर्ट करके लाएगा, चाहे वो डेट हो, चाहे कोई भी आपका पैरा हो, कोई नेम हो, जिसके अगेंस्ट आप ऑर्डर बाय करना चाहें तो करके ला सकते हैं, ठीक है। अभी हमें पता है कि सिटी है ना, जो लंदन वाले हैं उसको हम फिक्स करना चाहें उनका रिकॉर्ड तो हम फिक्स कर सकते हैं कि सिटी में वैसे भी तो लंदन लंदन आना है ना। ये वैसे आपको समझाने के लिए, इसका कोई स्पेशल यूज़ नहीं। और यहाँ पे सिटी क्या आती? गोल्ड बार। तो ये क्या होगा, हम इसको स्टैटिक कर रहे हैं कि मैसेज, सॉरी अभी मुझे ये ऑर्डर बाय हटाना पड़ेगा, ओके। तो देखें एक लंदन आ रहा है और ऊपर गोल्ड बार, नीचे गोल्ड बार आ रहा है। तो ऊपर मेंशन किया नो कॉलम नहीं, क्योंकि ये मैंने नया कॉलम एक बनाया जिसमें मैंने एक स्टैटिक वैल्यू रख दी है, लंदन गोल्ड बार, ठीक है। आपने एक बात नोट की होगी कि मैं इसे ऑर्डर बाय नहीं कर पाया क्योंकि ये कोई कॉलम है ही नहीं, लंदन और गोल्ड बार कोई कॉलम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने टेम्परेरी तौर पे कॉलम बनाया, तो यहाँ आप सीख पा रहे हैं कि टेम्परेरी तौर पे एक कॉलम कैसे बनाया जा सकता है। यही बात हमने पहले भी की थी, ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी क्यूरीज के बारे में कि जो रिपोर्ट में हमें हेल्प करेंगी, तो एक मैसेज बनाना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अच्छा, आप इसको इस टाइम कॉलम के तौर पे लेके आना चाहें तो आप लेके भी आ सकते हैं। जैसे मैं लंदन को कि लंदन की वैल्यू जहाँ जहाँ पे आ रही है उसको मैं कहता हूँ ये मेरा हमारा नेशनैलिटी वाला कॉलम है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कॉलम के ऊपर आपने नेम देखा नेशनैलिटी। अब अगर मैं ऑर्डर बाय करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरा जो कॉलम नेम सिटी नहीं है बल्कि क्या है, नेशनैलिटी, ठीक है। तो मैं अब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने यूनियन देखा, यहाँ पे एक स्टैटिक कॉलम कैसे ऐड करते हैं
वो देखा, उसका नेम कैसे चेंज करते हैं, ऑर्डर बाय को कैसे यूज़ करते हैं, आपने ये सारा देखा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस को थोड़ा मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे मैं एक क्वेरी राइट करता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेकंड टेबल। इनको मैं रन करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल का डाटा है वो ए बी है और सेकंड टेबल का डाटा है बी सी है। ठीक है, मतलब कि जो पहला टेबल है, अगर मैं इसको ए बी वाला टेबल कह दूँ कि ये था आइस वाला टेबल। ठीक है, आइस में कौन कौन था, अब्दुलरहमान और बिलाल थे। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो डाटा है उसमें मैंने बी सी कर दिया है, तो बिलाल को मैं दरमियान में ले आया हूँ, इसके अगेंस्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया। खैर, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन है ना वो बी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया हुआ था लेकिन एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, बी सी, कि यहाँ पे बिलाल जो है वो आइसक्रीम भी लाइक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टेबल आप समझ लें कि वो आइस वाला है और सेकंड टेबल आपका क्रीम वाला है, तो बिलाल आइस भी लाइक कर रहा है और क्रीम भी लाइक कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यूनियन अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, ये भी आप देखो, पास करके सोचें रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या ए बी सी रिजल्ट आएगा या ए बी बी सी रिजल्ट आएगा। सोच लिया, देखिए रिजल्ट आया ए बी सी, हालांकि ये तो बी तो 2 दफ़ा आ रहा था, तो ए बी सी क्यों। एक एग्जाम्पल में देखें परसेंट कितने हैं, 3। आइस में जब सिर्फ आइस को देखते हैं तो कितने आते हैं, 2। जब क्रीम को देखते हैं तो कितने आते हैं, 2। लेकिन रेल में कितने हैं, 3। तो यूनियन क्या करता है, जो रिकॉर्ड रिपीट हो रहा होता है उसको वन टाइम काउंट करता है। और अगर आपने सारा ही देखना है तो आप यूनियन ऑल कर दें, ए बी बी सी आ गया। ठीक है, तो यूनियन में रिकॉर्ड को रिपीट नहीं होने देता, यूनियन ऑल में जो भी रिकॉर्ड है रिपीटेड रिकॉर्ड भी आ रहा होता है आपके पास। उसके बाद अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इंटरसेक्शन देखना चाह रहा हूँ, इंटरसेक्ट इस टेबल का कौन सा है कि दोनों टेबल्स में कौन एग्जिस्ट कर रहा है, अब्दुलरहमान। ठीक है, यहाँ पे दोनों टेबल में कौन एग्जिस्ट कर रहा था, पहले बी एग्जिस्ट कर रहा था ना। ये देखें, पहले मैं उसको रन करता हूँ फिर इसको, जब हमने किया था ऐसे रन बगैर किसी कंडीशन के, तो दोनों टेबल में क्या एग्जिस्ट कर रहा था, बी। तो दोनों टेबल को इंटरसेक्ट कौन कर रहा था, कौन जोड़ रहा था, बी। तो यहाँ पे रिकॉर्ड क्या आना चाहिए, शाबाश, बी। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट क्या करता है, दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड है वो लेके आता है। उसके अलावा हमारे पास एक होता है डिफरेंस, कि अगर हम इस टेबल में से ये वाला टेबल माइनस कर दें तो रिकॉर्ड क्या आएगा। इसको हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं एक्सपेक्ट का। एक्सपेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट वर्ड है, एक्सेप्ट होता है इनको छोड़ के, एक्सेप्ट वर्ड। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल में से ये टेबल माइनस कर रहे हैं। अब ए बी में से जब बी सी माइनस करेंगे तो बी से माइनस हो गया। ठीक है, सी तो ऑलरेडी ए फर्स्ट टेबल में नहीं है तो वो तो माइनस हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट टेबल में क्या रह जाना, ए। तो आंसर क्या आएगा, ए। दोबारा देखिए, ए भी है ना फर्स्ट टेबल में और बी सी है सेकंड टेबल में। हमने कहा क्या कहा कि फर्स्ट टेबल में से सेकंड टेबल माइनस कर दो। अब सेकंड टेबल में बी है, बी ने बी को माइनस कर दिया, सी ए को माइनस नहीं कर सकता, सी को माइनस कर सकता है, लेकिन सी तो फर्स्ट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो बाकी बचा गया फर्स्ट टेबल में ए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिफरेंस निकालना देख लिया। तो आज हमने देखा कि हम यूनियन को कैसे यूज़ करते हैं और इंटरसेक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंस को कैसे निकालते हैं। और एक पल के लिए आप सोचें, मैं आपको एक सिनेरियो देना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने काम किया है, आज से पहले जब भी मैंने ज्वाइन किया आपके सामने तो 2 टेबल्स को यूज़ किया। आपने अगर गौर किया हो कि मैंने इस क्यूरी में भी और इस क्यूरी में टेबल सेम है, लेकिन 2 सीरीज़ का मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ यूनियन को लगाते हुए। क्या यूनियन के अलावा कोई ऑप्शन था हमारे पास? अगर हमने एक टेबल से 2 सिटीज़ का या 3 सिटीज़ का रिकॉर्ड देखना है तो क्या यूनियन के अलावा हमारे पास ऑप्शन है? अब फिर आप एक दफ़ा वीडियो को पास करें और सोचें। सोच लिया?
जी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे कि हम करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन डॉट एड्रेस, ठीक है, वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन और सिटी, यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर यूज़ कर दिया, लॉजिकल ऑपरेटर है, और आपने पढ़ा हुआ है, आप समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या बनना था, गोल्ड बार, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर प्रोजेक्शन कर देता हूँ, ये सिर्फ चॉइस की बात है, आप करें या ना करें, एड्रेस आईडी और सिटी, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा हमारे पास लंदन भी आ गया, और इसके बीच में कहीं होगा गोल्ड बार, ये देखिए बीच बीच में गोल्ड बार आ रहा है, ये ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वहाँ पे हमने क्योंकि ऑर्डर बाय कर लिया था, यहाँ पे ऑर्डर बाय नहीं किया हुआ। अगर आप यहाँ पे भी ऑर्डर बाय कर लेते हैं तो ऑर्डर बाय मैं कह देता हूँ सिटी, तो आपको ये कैटेगरी वाइज आ जाएगा, पहले गोल्ड बार आ रहा है फिर लंदन आ रहा है। और इसको अगर डिसेंडिंग करना चाहे तो आप DESC यूज़ करके इस रिकॉर्ड को डिसेंडिंग कर सकते हैं, मतलब कि पहले लंदन शो होगा फिर गोल्ड बार शो होगा, ठीक है। तो जितनी आप क्यूरीज की वैरायटी सीखते जा रहे हैं, अब जब रियल टाइम पे आपने इम्प्लीमेंट करना है एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो यह सारी चीज़ें आपके काम आएगी, वो आपकी लॉजिक होगी कि किस टाइम पे आपने क्या इम्प्लीमेंट करना है। इट्स डिपेंड ऑन यू। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।